हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के उत्थान का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। इसके बाद पर्दा कहानी के लेखक हैं। इससे अगला है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अष्टाछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है। कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं कथन है। किसका कथन है ये। अब हम गद्यांश पे आते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरीके का एक गद्यांश आएगा, आपको उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जैसे कि ये दिए हुए हैं, देख लीजिए। एक और है, इसमें नए शब्द नए मुहावरे, इनमें से कोई एक करना होता है और इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं या इस गद्यांश को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पाद्यांश में से आएगा। पाद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, इसके प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। इस तरीके के प्रश्न आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस धारा सी जग का क्रम, इन दो में से कोई एक पद्यांश करना होगा। इसी तरह कुछ दोनों गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश करना होगा। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए और शब्द सीमा है 80। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय देना है हमें। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, इसी तरीके से एक कवि का हमें देना होगा, जैसे कि दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। उसके बाद कहानी के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। कर्णमुनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 100% खंडकाव्य पर आधारित होंगे या आप अपने मंडल के अनुसार देख लीजिए कौन सा आता है। ये इस तरीके के दिए होंगे, देख लीजिए। फिर खंड खा आएगा, उसमें देखते हैं संस्कृत। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, जिस तरीके से ये दिया गया है। और फिर यहाँ दूसरे पे आ जाते हैं, अतीत प्रथम कल्पे। ये इन दो में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। श्लोक भी आएंगे आपके, इनमें से आपका हिंदी अनुवाद करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत के प्रश्न हैं, दिए गए हैं, ये देख लीजिए। किम धर्म सर्व प्रधानम, कौन सा धर्म सबसे प्रधान धर्म है, ये प्रश्न है। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है हमें। ये देखिए, ज़्यादातर बेरोजगारी पर आता है, आप इस बात का ध्यान रखना। फिर हम आ जाते हैं व्याकरण की ओर। जैसे ये है, पावका का संधि विच्छेद होगा। पावक का संधि विच्छेद क्या है। प्रेजते का संधि विच्छेद पूछा है। पुस्तकालय में संधि पूछी है, कौन सी संधि है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करना है और उस समास का नाम लिखना है। विग्रह करके समास का नाम बताना है।
फिर पत्र लेखन है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र ये ज़रूर आता है, आप ज़रूर ध्यान रखना। बैंक के लिए ज़्यादातर आते हैं पत्र लिखने के लिए। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखें। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। चलो, और इसमें जो है मैं आपको एक बात बता दूं, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। धन्यवाद।